राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी एक बार फिर से मध्य प्रदेश की शिवपुरी शहर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। शिवपुरी वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की आपके सामने पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा होगी और इसी कथा के बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। सो आज की वीडियो में आप लोग को इस भागवत कथा के बारे में डिटेल में जानकारी देने होगी। आखिरकार गुरु जी शिवपुरी में भागवत कथा कब से करने वाले, शिवपुरी के कौन से स्थान पर गुरु जी कथा करेंगे, अगर आपको इस कथा स्थल में आना है तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, दिव्य दरबार कब लगेगा, कितना समय लगेगा, आज की वीडियो में आप लोग को डिटेल में जानकारी जो है बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। दोस्तों यार पहले बात करते हैं कि आखिरकार शिवपुरी में भागवत कथा कब से शुरू होगी। तो शिवपुरी में भागवत कथा जो है 24 नवंबर से लेकर आगामी 30 नवंबर तक होगी। याद रखना 24 नवंबर से लेकर आगामी 30 नवंबर तक 7 दिनों तक गुरुजी शिवपुरी मध्य प्रदेश में भागवत कथा करने वाले हैं। कितना समय से भागवत कथा होगी, तो दोपहर 3 बजे के बाद से पूज्य गुरुदेव जी भागवत कथा शुरू करेंगे। अब बात करते हैं कि कलश यात्रा यानी कि शोभा यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो अगर आपको इस कलश यात्रा यानी कि शोभा यात्रा में शामिल होना है तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करके इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि शिवपुरी में दिव्य दरबार कब लगने वाले हैं। तो शिवपुरी में दिव्य दरबार जो है 27 नवंबर को लगेगा। याद रखना 27 नवंबर को मात्र 1 दिनों के लिए पूज्य गुरुदेव जी महादिव्य दरबार लगाने वाले, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनवाना है, अपनी अर्जी लगवानी, तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी की कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा जो है बना देंगे। वैसे दिव्य दरबार कितना समय शुरू होगा, तो दिव्य दरबार सुबह 11 बजे से प्रभु इच्छा तक जो है चलने वाली है। अब बात करते हैं कि शिवपुरी के कौन सी स्थान पर गुरुजी कथा करने वाले हैं। तो शिवपुरी शहर के अंदर ही एक जगह है, नर्सरी ग्राउंड, हवाई पट्टी के पीछे, झांसी रोड, शिवपुरी मध्य प्रदेश। एक बार और सुनिए, नर्सरी ग्राउंड, हवाई पट्टी के पीछे, झांसी रोड, शिवपुरी मध्य प्रदेश। इसी स्थान पर पूज्य गुरुदेव जी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा करेंगे 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक और 1 दिवसीय महादिव्य दरबार लगाएंगे 27 नवंबर को। ये जो स्थान है वो शिवपुरी रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की ट्रेवल डिस्टेंस पे लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में अगर बताऊं तो अगर आप लोग कहीं भोपाल से इस कथा स्थल में जाएंगे तो आप लोग को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं झांसी से जाएंगे तो झांसी से जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की ट्रेवल डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ। बाकी आप लोग जिस भी जगह जा रहे हैं आप लोग गूगल मैप के माध्यम से डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने के लिए ना आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, दूसरा कि आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है आपके लिए वो है ट्रेन। तो पहले बात करेंगे कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां तक कैसे जाएंगे। तो अगर आप लोग कहीं ट्रेन से शिवपुरी जाते हैं तो आप लोग को कैसे जाना है। तो दोस्तों जहां पे गुरु जी की कथा हो रही है यानी कि नर्सरी ग्राउंड शिवपुरी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है शिवपुरी रेलवे स्टेशन। यानी कि शहर के अंदर ही एक स्टेशन है जिसका नाम है शिवपुरी रेलवे स्टेशन। शिवपुरी स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 6 किलोमीटर की ट्रेवल डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो आप लोग जिस भी जगह से आ रहे हैं आप लोग को पहले शिवपुरी रेलवे स्टेशन जो है पहुंचना पड़ेगा। वैसे अगर आप लोग दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, झांसी से आएंगे तो आप लोग को डायरेक्ट शिवपुरी के लिए ट्रेन जो है मिल जाएगी। शिवपुरी पहुंचने के बाद शिवपुरी से कथा स्थल तक जाने के लिए आपको ऑटो या फिर टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, जिसके साधन से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आपकी सिटी से आपको डायरेक्ट शिवपुरी के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप लोग पहले झांसी आइए, क्योंकि झांसी से शिवपुरी की डिस्टेंस मात्र 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। या फिर आप लोग भोपाल आइए, भोपाल से फिर आप लोग को ट्रेन जो है शिवपुरी के लिए मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप लोग शिवपुरी जो है पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेन से आप लोग कैसे वहां तक पहुंचेंगे। अब बात करते हैं कि आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग बस से कहीं जाते हैं तो आप लोग को शिवपुरी आना पड़ेगा। अगर आपकी सिटी से शिवपुरी के लिए आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो आप लोग पहले भोपाल आइए या फिर आप लोग झांसी आइए। झांसी से फिर आप लोग को शिवपुरी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से वहां तक जाते हैं तो आप लोग के लिए रुकने और खाने पीने की व्यवस्था वहां की आयोजक समिति की तरफ से की गई है कि नहीं। दोस्तों देखिए
अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां की जो आयोजक समिति है वो आप लोग के लिए रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था किया गया, आपको किसी भी तरह से वहां पे दिक्कत जो है नहीं आएगा। ये रहा शिवपुरी मध्य प्रदेश भागवत कथा की एक डिटेल जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बाकी अगर आपको इस कथा संबंधी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।